कल्पना कीजिए, आप एक 45 वर्षीय सरकारी शिक्षक हैं, अकेले, लेकिन इज्जतदार जिंदगी जी रहे हैं। आपके पास नौकरी है, जमीन है, मगर जीवन साथी नहीं। मध्य प्रदेश के जबलपुर में रहने वाले इंद्र तिवारी की कहानी भी कुछ ऐसी ही थी। 18 एकड़ जमीन, सरकारी नौकरी, मगर जीवन में खालीपन। उनके माता पिता नहीं थे, भाई अपनी जिंदगी में व्यस्त और इंद्र अकेले अपने घर को संभालते रहे। शादी की उम्र निकल चुकी थी, लेकिन इंद्र ने हार नहीं मानी। उन्होंने रिश्तेदारों से, ब्रोकर से, सभी से कहा कि कोई अच्छा रिश्ता मिल जाए तो बताएं। फिर एक दिन फेसबुक पर एक फ्रेंड रिक्वेस्ट आई, खुशबू तिवारी नाम की लड़की से। प्रोफाइल सजी सवरी और असली लगी। उन्होंने रिक्वेस्ट एक्सेप्ट की। धीरे धीरे चैट शुरू हुई और कुछ ही दिनों में बातचीत शादी तक पहुंच गई। खुशबू ने बताया कि वो गोरखपुर की है, सिंगल है और उसे इंद्र के बारे में एक सोशल मीडिया रील से पता चला, जिसमें इंद्र एक प्रवचन के दौरान गुरु अनिरुद्धाचार्य जी से शादी न हो पाने की बात कर रहे थे। ये रील वायरल हो चुकी थी और शायद यही वायरल वीडियो इंद्र के जीवन की सबसे बड़ी गलती बन गई। कुछ ही दिनों में खुशबू के भाई कुशल गौड़ और उसके साथ एक मुंह बोला भाई संदीप इंद्र से मिलने जबलपुर आए। उन्होंने इंद्र का घर देखा, जमीन देखी, खाना खाया, फोटो दिखाई और रिश्ता पक्का हो गया। खुशबू ने एक शर्त रखी, शादी गोरखपुर में होगी। इंद्र के पास कोई बारात नहीं थी तो अकेले ही जाने को तैयार हो गया। 2 जून 2025 को इंद्र तिवारी ने गोरखपुर की ट्रेन पकड़ी। वो अपने साथ गहने, शादी की ड्रेस और अपने पूरे सपने लेकर चले। 3 जून को वो खुशबू और उसके परिवार से मिला। होटल में रुकवाया गया, शादी की बात हुई और फिर सामने लाया गया एक हलफनामा, जिसमें लिखा था कि शादी के बाद अगर इंद्र को कुछ हो जाए तो उसकी सारी संपत्ति खुशबू के नाम हो जाएगी। थोड़ी हिचक के बाद इंद्र ने दस्तखत कर दिए। 5 जून को शादी हुई। होटल में एक छोटा सा मंडप सजा था। इंद्र ने सिंदूर डाला, मंगलसूत्र पहनाया और दिल से अपनी नई जिंदगी की शुरुआत की। शादी के बाद सभी ने खाना खाया, लेकिन सिर्फ इंद्र के खाने में मिलाई गई थी बेहोशी की दवा। रात को जब वो अपने कमरे में गया, लेटते ही गहरी नींद में चला गया और फिर कभी जागा ही नहीं। खुशबू, उसके भाई कुशल, संदीप और एक ड्राइवर शमशुद्दीन ने मिलकर इंद्र को एक गाड़ी में बिठाया और सुकरली के जंगलों में ले गए। वहां अंधेरे और सन्नाटे में इंद्र का बेरहमी से गला रेत दिया गया। चाकू उसके गले में फंसा रह गया और लाश को वहीं छोड़कर हत्यारे उसका पर्स, मोबाइल, गहने और सारे पहचान पत्र लेकर भाग गए। 6 जून को गांव की 2 महिलाएं अपनी बकरियां चरा रही थीं। एक बच्चा झाड़ियों में बकरी ढूंढने गया और उसे मिली एक खौफनाक लाश, जीन्स पहने, गले में चाकू फंसा। पहचान मुश्किल थी, पुलिस को कोई जानकारी नहीं थी। लाश की फोटो और फिंगरप्रिंट्स लिए गए। उधर जबलपुर में इंद्र का भाई अजय शादी का इंतजार कर रहा था, मगर न भाई लौटा न बहू। 8 जून को अजय ने मिसिंग रिपोर्ट दर्ज कराई। करीब 20 दिन बाद पुलिस के डेटाबेस से फिंगरप्रिंट्स मैच हुए और पता चला कि मरा हुआ व्यक्ति कोई और नहीं, इंद्र तिवारी था। तब जाकर सच्चाई का खुलासा हुआ। असली नाम खुशबू का साहिबा बानो था। कुशल उसका भाई नहीं, उसका पति था। संदीप उनका साथी था। सबने मिलकर एक प्लान बनाया, इंद्र की जमीन हड़पने का। रिश्ता, शादी, हलफनामा सब एक प्लान का हिस्सा था और वो वायरल रील बनी थी इस प्लान का आधार। तीनों आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं, साहिबा बानो, कुशल गौड़ और संदीप। लेकिन एक सवाल आज भी हमारे सामने खड़ा है, क्या किसी की पर्सनल जानकारी इस तरह पब्लिक की जानी चाहिए? क्या एक इंसान की मासूमियत और अकेलापन उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बन सकता है? अगर आप भी अकेले रहते हैं तो सतर्क रहें। सोशल मीडिया पर मिलने वाले लोगों से जुड़ने से पहले सतर्क रहें। हर फ्रेंड रिक्वेस्ट एक रिश्ता नहीं होती।
कभी कभी वो एक मौत की दस्तक हो सकती है। क्या आपको लगता है इंद्र तिवारी की मौत टाली जा सकती थी? अपनी राय